पुणे के सिया केतन मर्डर केस का मामला अभी सुलझा भी नहीं कि अब उत्तर प्रदेश के आगरा से आई एक ऐसी कहानी जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये उन 45 दिनों की कहानी है जब एक परिवार अपने बेटे को ढूंढता रहा। पुलिस गुमशुदगी की जांच करती रही, लेकिन जिस घर में सब उसे तलाश रहे थे, उसी घर के बाथरूम के फर्श के नीचे उसकी लाश दबी हुई थी। इस पूरे केस में सबसे हैरान करने वाली बात सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि हत्या के बाद पूरे 1.5 महीने तक रचा गया वो खेल है जिसने पुलिस और परिवार दोनों को गुमराह करके रखा। मामला आगरा के रेणुका धाम कॉलोनी का है। पुलिस के मुताबिक 18 मई को सुरेंद्र शर्मा की हत्या हुई। पूछताछ में आरोपी पत्नी रूबी ने कथित तौर पर बताया कि उसने पहले पति को खीर में नींद की गोलियां मिलाकर खिलाई। जब वह बेहोश हो गया तब उसकी हत्या कर दी। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा हत्या नहीं, बल्कि हत्या के बाद का प्लान है। 18 मई की सुबह रूबी ने अपने जेठ अनिल शर्मा को कॉल किया। उसने कहा, माँ और बच्चे को ले जाइए, लेकिन घर के अंदर मत आइए, बच्चों को बाहर से ही ले जाइए। उस वक्त किसी को इस बात पर शक नहीं हुआ, लेकिन अब पुलिस मान रही है कि ये फोन कॉल इस पूरे केस की सबसे अहम कड़ी बन गया है, क्योंकि उसी दिन खाली घर होते ही कथित तौर पर रूबी ने अकेले शव को घसीट कर बाथरूम तक पहुंचाया, पहले से बने गड्ढे में दबाया, ऊपर मिट्टी डाली और फिर सबूत मिटाने की तैयारी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक उसने एक राजमिस्त्री को बुलाया और कहा कि बाथरूम का फर्श ऊंचा करना है। मिस्त्री ने मजदूर बुलाने की बात कही, लेकिन रूबी ने मना कर दिया। कुछ ही घंटों में नया फर्श बन गया और किसी को अंदाजा भी नहीं हुआ कि उसके ठीक नीचे एक इंसान दफन है। करीब 8 दिन बाद 26 मई को सुरेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रूबी ने परिवार और पुलिस से कहा कि पति झगड़ा करके घर छोड़कर चला गया है। इसके बाद शुरू हुई तलाश, रिश्तेदार ढूंढते रहे, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती रही और हैरानी की बात यह कि पुलिस के मुताबिक रूबी खुद भी जांच में शामिल होती रही। पति की चिंता जताती रही, लेकिन हर बार उसकी कहानी थोड़ी बदल जाती थी। उधर सुरेंद्र के बड़े भाई अनिल शर्मा को लगातार शक हो रहा था। उन्होंने बैंक रिकॉर्ड देखे, बातें जोड़ी और रूबी से कहा, अगर कोई बात है तो सच बता दो। फिर आया 3 जुलाई। अनिल शर्मा के मुताबिक उस दिन रूबी ने खुद उन्हें फोन करके घर बुलाया। उन्होंने पूछा, सुरेंद्र कहाँ है? रूबी ने जवाब दिया, घर में ही है। फिर पूछा गया, कहाँ पर? जवाब मिला, बाथरूम में। जब वहाँ कुछ नहीं दिखा तो रूबी ने कहा, फर्श के नीचे। इसके बाद पुलिस पहुंची, बाथरूम का फर्श तोड़ा गया और करीब 1.5 महीने बाद पुराना सुरेंद्र शव का शव बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पूछताछ में रूबी ने हत्या की बात स्वीकार की है। हालांकि जांच अभी जारी है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि क्या इस वारदात में किसी और ने मदद तो नहीं की थी और हत्या की असली वजह क्या थी। इस घटना का असर अब सिर्फ पुलिस जांच तक सीमित नहीं रहा। आगरा की रेणुका धाम कॉलोनी में लोग कहते हैं, इस घटना के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका है। कई स्थानीय लोग दावा भी करते हैं कि शराब पीने वाले कई पतियों ने शराब छोड़ दी है। कुछ लोगों ने कैमरे में कहा, जो उसके साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो वहीं कुछ महिलाओं का कहना है कि उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि शांत स्वभाव की दिखने वाली रूबी ऐसा कदम उठा सकती है। हालांकि इस घटना के आधार पर पूरे समाज या किसी वर्ग के बारे में निष्कर्ष का निकालना सही नहीं होगा। फिलहाल इस केस के कई सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं। क्या हत्या की यही पूरी कहानी है? क्या इसमें कोई भी शामिल था? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला इस अंजाम तक पहुंच गया? इन सवालों के जवाब पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए इंडिया हेडलाइंस टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।